हैप्पी 3 years एनिवर्सरी टू ऑल द मेसी पगलूज आउट देयर। 3 साल हो गए भाई। एक दो तीन, उनो दोस त्रेस, हाला मेसी। 3 साल हो गए भाई वर्ल्ड कप जीते। अब वर्ल्ड कप जीतने का देखो जो सुख है ना, आप उन लोगों को ना समझाओ जो वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं ना, उन लोगों को नहीं पता चलेगा। उन लोगों को लगेगा इट्स अ कंपटीशन जो 6-7 गेम का होता है, वो नहीं डिफाइन कर सकता किसी के लेजेंडरी करियर को। ठीक है भाई, नहीं कर सकता, नहीं समझो। इन लोगों को समझाकर अपना मत्था मत खराब करो, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। आज मेरे साथ तुम लोग सफर करो। आज मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ इतिहास में, फिर से पीछे लेकर जाऊंगा। हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग उन 7 गेम को फिर से जिएंगे, एंजॉय करेंगे। और चैनल नया है तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तुम्हारी मदद के बिना, तुम्हारी सहायता के बिना इस चैनल का पल्ला पार नहीं पड़ेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जिस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए वो चीज़ मेरे को बताओ, मैं डेफिनेटली ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। So Argentina was coming into the World Cup as one of the favorites, if not the most favorite team। देखो क्योंकि है ना, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ अगर किसी टीम का नाम लिया जा रहा था कि ये कुछ कर सकती है, तो वो अर्जेंटीना थी। ये बात हम सब लोगों को पता है। और अर्जेंटीना के साथ एक और ये चीज भी हो रही थी भाई, 35 मैचेस से ये लोग अनबीटन चल रहे हैं। और आज तक एक टीम है जिसने 37 मैचेस तक अनबीटन रही है, उससे आगे कोई भी टीम अनबीटन नहीं रही है। तो 2020 से लेकर अर्जेंटीना 2022 तक अनबीटन चल रही थी। तो भाई इस चीज को डेडलॉक को ये लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो सऊदी अरेबिया को तो पेलेंगे ये लोग पकड़ के, वो तो पता नहीं घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, अपने घर में अपने घर पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। मैक्सिको की क्या हालत करेंगे, और पोलैंड, इनका तो भाई इतना इजी ग्रुप है, नहीं लोग खत्म कर देंगे। लेकिन बाद में पता चला जब 22 नवंबर 2022 को हम लोग फेस करते हैं सऊदी अरेबिया, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग साल भर से हमारी प्रैक्टिस कर रहे थे कि बस अर्जेंटीना को कैसे जैसे करके हरा दे। पहले 10 मिनट के अंदर अर्जेंटीना को एक पेनल्टी मिलती है जो मेसी बहुत प्यारे तरीके से स्कोर करते हैं, और अब हमें लगता है कि भाई अब होएगी शुरुआत। अब होएगी धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोल मारने की शुरुआत, और होती भी है। एक गोल लोतारो मार्टिनेज का ऑफसाइड होता है, और एक गोल अर्जेंटीना के लिए ही मेसी का ऑफसाइड होता है। लेकिन जो नेक्स्ट हाफ टाइम में जो पेप टॉक करती थी ना उसके मैनेजर ने, उसने सलीम को और अलसारी को जानवर बना दिया था, और वो जानवर अर्जेंटीना को खा गए। 35 मैच की अनबीटन स्ट्रीक टूट गई। वन ऑफ द मेजर जो खतरनाक जो होस्ट के तरीके से आ रहे थे, एक तरीके से जो डोमिनेट करने आ रहे थे इस वर्ल्ड कप को, वो अपना पहले ही वर्ल्ड कप का गेम हार चुके हैं। एंड सडनली जो कि इतना प्यारा ग्रुप लग रहा था, इज अ ग्रुप ऑफ डेथ फॉर दैट टीम नाउ। अब अगर नहीं जीते, आप लोग जीतने की बात हो रही है, अगर नहीं जीते तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो, टाटा बाय बाय, मेसी का आखिरी हो चाहे पहला हो, भागो यहाँ से। लेकिन तभी मेसी ने बोला अपने सारे फैंस को कि मेरे पे भरोसा रखो, तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस आया था कोपा अमेरिका जीतने के बाद, उससे पहले नहीं था ये कॉन्फिडेंस अर्जेंटीना टीम के साथ। मेसी जाते हैं अगेंस्ट मैक्सिको, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवा रही थी। 64वां मिनट लगता है मेसी को, एंजल डी मरिया के पास राइट विंग पे बॉल है, मेसी सेंट्रल नंबर 10 पोजीशन में है। मेसी प्यारा शॉट, कर्लिंग शॉट लेते हैं, और अर्जेंटीना आर अलाइव। अर्जेंटीना आर सडनली अलाइव इन द वर्ल्ड कप। देयर चांसेस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप आर हायर नाउ। देखो ओक्चुआ के अगेंस्ट गोल स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड दैट टू इन द वर्ल्ड कप, बहुत ही खतरनाक बात। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंजो फर्नांडिस एक बहुत ही प्यारा गोल स्कोर करता है। मेसी कॉर्नर लेते हैं, कॉर्नर से बॉल एंजो को देते हैं, बहुत ही प्यारा कर्लिंग शॉट लेता है। जो कली बेनफिका की गलियों में पल रही थी, उस कली ने वर्ल्ड कप में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स स्कोर करा अर्जेंटीना की हिस्ट्री में। एंड जस्ट लाइक दैट अर्जेंटीना जाती है अपना थर्ड ग्रुप स्टेज का गेम खेलने अगेंस्ट पोलैंड। अब पोलैंड के अगेंस्ट देखो बात क्या थी यार, पोलैंड के अगेंस्ट डेफिनेटली अर्जेंटीना फेवरेट थी, लेकिन पोलैंड वाला गेम भी कुछ बहुत ज़्यादा इजी था नहीं हमारे लिए, क्योंकि शेज़नी उस दिन पोलैंड के लिए मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देने का मन बनाकर आया था, और उसने दी भी थी। इट इफ इट वाज नॉट फॉर दैट क्लासिक गोल फ्रॉम जूलियन अल्वारेस एंड फ्रॉम माइकल एलिस्टर, इन दोनों की अगर बदौलत नहीं होती तो उस गेम में हमारा डेडलॉक टूट नहीं पाता था।
हम लोगों ने देखा मेसी ने भी उस गेम में एक पेनल्टी मिस करी थी, लेकिन अंत भला तो सब भला, अर्जेंटीना अपने ग्रुप को डोमिनेट करती है और फर्स्ट पे फिनिश करती है और राउंड ऑफ 16 में फेस करने के लिए तैयार थी ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना को। ऑस्ट्रेलिया थी लाइक फियरफुल ऑफ नो वन कि भाई आओ हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग हारे भी तो हम लोग पूरी शान से बाहर जाएंगे। 4 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया एक गोल बाउंस बैक करती है, एंजो फर्नांडिस का उन गोल होता है और लास्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो एक एमिलियानो मार्टिनेज सेव करता है। थोड़ा मैसी सिचुएशन हो गई थी वहां पे भी, लेकिन मैसी सिचुएशन इसलिए हुई थी क्योंकि मैसी ने गोल मारा था उस मैच में। और मेरे को याद है वेयर इज मैसी की चांस लगा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के फैंस, और मेसी ने उसी सेट पीस से इतना प्यारा गोल, कर्लिंग गोल बना के मारा कि सारे के सारे चुप हो गए। और एक गोल उस दिन एल्वारेज ने भी मारा था। हम मैं बता रहा हूँ ना, एल्वारेज उस टीम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लौतारो मार्टिनेज खेला था उस टीम में, मैं आपको ये चीज याद दिलाने चाह रहा हूँ बार 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 बार। स्टार स्ट्राइकर लौतारो मार्टिनेज को रिप्लेस करके एल्वारेज ने पूरा वर्ल्ड कप खेला है। लेकिन जो 10 दिसंबर 2022 को होने वाला था भाई, आई थिंक सो कोई पूरे ब्रह्मांड में उसके लिए तैयार नहीं था। अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स, क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। मेरी जिंदगी में, मेरे फुटबॉल के करियर में सबसे बेहतरीन गेम जो मैंने आज तक देखा है, दैट इज अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स। जो हाइप, जो बिल्डअप, जो सब कुछ हो रहा था इस गेम के लिए, मैं समझा नहीं सकता मैं उस समय क्या फील कर रहा था। सिंपल सी बात ये बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का मैनेजर आके बोलता है कि मेसी एक ऑर्डिनरी प्लेयर है, हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ही इज नॉट स्पेशल। मेसी ने गुद्दी पे थप्पड़ लगाए थे उस मैच में, मेरे को याद है कह कह के मारा था मेसी। उसका गोलकीपर बोलता है कि भाई मेसी इज जस्ट एन ऑर्डिनरी प्लेयर, आई विल सेव ऑल ऑफ हिज शॉट्स एंड पेनल्टीज। मेसी ने कहा अच्छा अच्छा, ये ले पेनल्टी भी नहीं सेव कर पाया। और मोलिना के लिए दोस्तों क्या पास बनाया था मेसी ने भाई, दिस शुड नॉट हैव बीन अलाउड इन फुटबॉल बुक्स, लेकिन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पास फ्रॉम मेसी। लेकिन है ना, सब कुछ चीजें इतना आसान होती नहीं है। अब उन्होंने बोला है तो कुछ ना कुछ तो कुदरती होना जरूरी है, बिना कुछ होए तो काम चलेगा नहीं। ऐसे तो है नहीं 2-0 होते ही भाई चली गई अर्जेंटीना आगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि ये वाउट वेरघोस्ट, ये दानव, ये इससे चैन नहीं था। इसमें उस दिन हालैंड की आत्मा आई हुई थी, और ये जो प्यारा गोल स्कोर करता है उस दिन सेट पीस से, देखो दोस्तों गोटे तो मुंह में आ गए थे। हालत तो खराब हो गई थी उस मोमेंट पे, ये कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ, मेरे को याद है। क्योंकि एक तरफ देख रहा था कि क्रोएशिया के अगेंस्ट ब्राजील स्ट्रगल कर रही थी। हालत इसलिए भी खराब हो रही थी कि यहाँ से जीत गए तो अगली ब्राजील मिलेगी, वहां पर नेमार आग मूत रहे। तो हर चीज दिमाग में सोच सोच के वी गो इन टू द एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में जाके भी बहुत धक्का मुक्की होती है, ये होता है वो होता है। गेम पेनल्टीज में जाता है, जहां पे उसके मैनेजर ने कहा था कि गेम अगर पेनल्टी में गया तो हम लोग एडवांटेज पे रहे। तो अर्जेंटीना ने बोला तुम्हें दिया एडवांटेज, जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अर्जेंटीना पेनल्टीज पे गेम 4-3 से जीतती है, सारे लोग अपनी पेनल्टी स्कोर करते हैं। और जो लौतारो मार्टिनेज था, जिसका वर्ल्ड कप बिल्कुल एवरेज गया था, उसने अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करा, एंड उसने वो पेनल्टी स्कोर करी और अर्जेंटीना नेक्स्ट राउंड में जाती है, एंड दैट इज इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब तारीख आ चुकी थी 14 दिसंबर 2022, क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना। क्रोएशिया शॉक देकर आ रही थी ब्राजील को और पूरे वर्ल्ड फुटबॉल को कि भाई ब्राजील को आउट कर कर आए हैं वो लोग। बेचारे नेमार को रुला दिया उसने, वो जैसा गोल मारा था और सारी चीजें हुई थी। नेमार को और ब्राजील को वर्ल्ड कप से बाहर कर कर आई और क्रोएशिया। और अब बारी थी अर्जेंटीना की। अब अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया का जब मैच हो रहा था ना भाई, देखो अंदर ही अंदर है ना, मेरे को ऐसे हो रहा था कि ये मैच हम लोग जीतेंगे और कंफर्टेबली जीतेंगे। क्योंकि उस दिन मेसी ने है ना पेप गार्डियोला से बात करी थी, तो पेप गार्डियोला ने कहा था यार एक काम कर मेसी, आज है ना तो 2012 वाला मेसी बन जा। मेसी ने कहा अच्छा क्यों, क्या दोगे आज अगर 2012 वाला मेसी बन गया तो? बोले यार देंगे तो तेरे को क्या देंगे, तेरे तो सब है तेरे पास। 2012 वाला मेसी तू इसलिए बन जा क्योंकि हमें 20-30 मिलियन है ना, उसको गॉर्डियोल से प्राइस कम करने हैं।
बहुत महंगा पड़ रहा है यार, 100 मिलियन नहीं दिए जाएंगे, उसके 80 मिलियन तक के आसपास उसकी रेट करवा दे। मेसी ने कहा ओके बॉस, हो जाएगा सर, टेंशन मत लो, बापूजी हो जाएगा। मेसी ने जो आग मूती उस मैच में भी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, मेसी सिंगल हैंडेडली ओन्ड दैट गेम। परफेक्ट, परफेक्ट पेनल्टी ली, परफेक्ट रन्स लगाए, परफेक्ट असिस्ट दिया। A 10 on 10 game from Lionel Messi on 14 December 2022, and just like that, Lionel Messi and Argentina are in the FIFA World Cup finals. अब जो सपना है ना, इन सब लोगों ने देखा था कि मेसी को वर्ल्ड कप जिताएंगे। ये सब लोग, ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे थे उस समय, जब इन लोगों ने वो सपना लिया था, अब ये लोग बड़े हो चुके हैं और मेसी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एंड मेसी को मदद करने वाले हैं टू विन हिज फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप। तारीख आ चुकी थी 18 दिसंबर 2022, और सब लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा था कि क्या एंजल डी मरिया खेलेंगे, क्योंकि ये उनके करियर का आखिरी गेम था उस समय। तो लियोनेल स्कल उन्हें खिलाएंगे तो ज़रूर इसे, तो क्या मेसी को राइट विंग से ना खिला के मेसी को नंबर 10 करेंगे, क्योंकि भाई डी मरिया तो राइट विंग ही खेलेंगे, या फिर मेसी को फॉल्स नाइन की तरह ऑपरेट करवा देंगे, अल्वारेज बेंच होएगा। सारी बातें हुई, सारी डिस्कशन कर लिया अच्छे से डिशैम्स ने। लियोनेल स्कलोनी ने आके सब पे मुंह दिया। उसने बोला, अच्छा डिमरिया सुन, खेलना है ना तेरे को, उल्टे पैर से खेलो, बहुत खेल लिया अपने लेफ्ट फुट से, अब है ना एक काम करो अपने राइट फुट से खेलो। और डी मरिया ने राइट फुट से जो चंडी का रूप धारण करा था उस दिन। देखो, हमें एज अर्जेंटीना फैंस हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अर्जेंटीना के लिए हर एक बड़े इवेंट में कोई स्टेप अप करे ना करे, गलती से मेसी भी स्टेप अप ना करे, डी मरिया इज ऑलवेज देयर टू स्टेप अप। सारा जो प्लान था, सारा जो एग्जीक्यूशन होना था उस दिन, सब कुछ पलट के रख, 1 मिनट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और डी मरिया खेल रहे थे लेफ्ट विंग पे, तो सारा डायनामिक्स चेंज हो गया फ्रांस के लिए। फ्रांस वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ये हम सब लोग जानते थे। लेकिन उस दिन मेरे हिसाब से डिम्बेले ने बारसा के लिए अपनी सबसे बेस्ट सर्विस दी। डिम्बेले ने ऐसी सर्विस दी कि डिशेम्स को, डिम्बेले और जिरूड को 40 मिनट पे बाहर निकालना पड़ा। डी मरिया एक बहुत अच्छी पेनल्टी विन करते हैं उस समय, बहुत इंटेलिजेंट प्ले था वो डी मरिया का। लोगों का दिमाग चलता नहीं है ऐसे मोमेंट पे, ऑफ कोर्स। जो बड़ा मोमेंट आता है तो काफी लोग थोड़ा हेजिटेट होके गलती कर बैठते हैं, और ये तो चाहिए था, हमें पता था गलती तो डिम्बेले करेगा, तो उसने करी, और बारसा फैंस आले 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 करने लगे। मेसी ने पिन पॉइंट बहुत ही प्यारी पेनल्टी स्कोर करी। अर्जेंटीना फाइनल में लीड ले चुकी है 1-0। अब आगे बात आती है, तो वापस से मेसी कंडक्ट करते हैं प्ले, और हुलियन अल्वारेज पास प्ले कर देते हैं, एंड अगेन दिस इज अ गोल। अर्जेंटीना आर 2-0 अप जस्ट लाइक दैट इन द फाइनल। और डिशम्स को उसने मजबूर कर दिया कि वो चेंजेस करे, और जब डिशम्स चेंजेस करता है तो भी 80 मिनट तक कुछ नहीं था। एक्चुअल में गेम बदला था जब फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करा था कामाविंगा को। कामाविंगा के आते समय मेरे को, मैं जब मैच देख रहा था, मेरे को लग रहा था ये बंदा क्या कर लेगा, 25 मिनट रह रहे हैं, अब हरामी डिफेंस करना है, और हमें बनना है हरामी टीम, और हमें करना है चुपचाप डिफेंस बस। लेकिन कामाविंगा प्रेस कर करके बॉल जीत रहा था, और बॉल आगे प्रोवाइड कर रहा था। जस्ट लाइक दैट 80 मिनट पे किलियन एम्बापे पेनल्टी मिलती है, और मेरे को अभी भी मेरे को ये लगता है कि उसे डाइव नहीं लगानी चाहिए थी वहां पे, लेकिन अंत भला तो सब भला, इसलिए हम लोग इतना खुशी से आज ये बात कर पा रहे हैं। तो पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी स्कोर करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट बाद में कामाविंगा ही वही पर्सन है जो मेसी से बॉल लेता है, आगे एम्बापे को बॉल मिलती है, एम्बापे थप्पड़ मारता है, सडनली इट्स 2-2, गेम इज ऑन, और वहां पर सबके गोटे मुंह में है वापस से। फिर एक चांस मिलता है मेसी को, जो बहुत बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होके चला जाता है गोल पोस्ट से, बट अब एक्स्ट्रा टाइम में आगे चला गया गेम। 108 मिनट हो चुके हैं, मेसी फाइनली अगेन ब्रेक्स द डेडलॉक और गोल स्कोर करते हैं। 116 मिनट पे एम्बापे को फिर से पेनल्टी मिलती है, वो वापस से स्कोर करता है, हैट्रिक मार देता है फाइनल में के अंदर। लास्ट मोमेंट में कोलो मुआनी का वो सेव जो एमिलियानो मार्टिनेज करता है, मेरे को वो बताने की जरूरत नहीं है क्या हालत हो रही थी हमारी उस समय। एंड जस्ट लाइक दैट द गेम इज इन पेनल्टीज, और पेनल्टीज में एमिलियानो मार्टिनेज भैया को साक्षात नमन,
कि उसने वो उस दिन भी अपना जो मैजिक था उसे कायम करा, 2 पेनल्टी सेव करी और अर्जेंटीना विन्स द वर्ल्ड कप 2022। बहुत एक ब्यूटीफुल एंड था वो उस प्यारी सी जर्नी का, जो हम सब लोगों ने देखा था। लेकिन अभी भी अपना एंड नहीं हुआ है, क्योंकि लियोनेल मेसी इज स्टिल प्लेइंग फुटबॉल, कॉम्पिटिटिव फुटबॉल। और जहां तक है, ही इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन 2026 वर्ल्ड कप, which is being held in the USA. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि वापस से इस बार हम लोग जाएं और हम लोग डोमिनेट करके डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह वापस से हमारे कप को डिफेंड करें। क्योंकि कोई एक सर्टेन फैन बेस है जिसके लिए वर्ल्ड कप डज नॉट मैटर एनीमोर, सो हमारे लिए मैटर करता है और हम लोग वापस से पूरी जीतने की वापस कोशिश करेंगे। इस बार का वर्ल्ड कप अगर आप लोगों का प्यार रहा तो हम लोग साथ में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ध्यान रखना अपना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। राधे राधे।